अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है लेग कंपनसेटर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है असाइनमेंट का, तो पहले ये सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेग कंपनसेटर पे हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है 20 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 8। ये लेग कंपनसेटर के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इस कोर्स में सिर्फ लीड कंपनसेटर के क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, बाकी सब ईजी है। तो क्या कह रहे हैं, डिज़ाइन द लेग कंपनसेटर टू इम्प्रूव स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस। तो लेग कंपनसेटर में हम क्या करते हैं, स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टडी स्टेट एरर को हम कम करते हैं। ठीक है, हमें कंडीशन क्या दिया है, इसको अपने फोकस करना है कि आपको कंडीशन किया दिया है। ये लेग कंपनसेटर का जो क्वेश्चन है वो 3 किस्म के कंडीशन दे सकता है। एक ये है और 2 बाद में डिस्कस करेंगे। कि इधर कह रहे हैं कि स्टडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट रैम इनपुट इज़ रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 80%। पहले ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिट रैम्प है, यूनिट पैराबोला है या यूनिट स्टेप है। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, अगर इधर डिनोमिनेटर में कोई भी एस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो टाइप 0 है। अगर एक एस है तो ये टाइप 1 है, और अगर एस स्क्वायर है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, टाइप 2 हो जाएगा। और टाइप 0 का इनपुट क्या था, यूनिट स्टेप बताया था। टाइप 1 का यूनिट रैम्प बताया था, और टाइप 2 का यूनिट पैराबोला था। तो ये टाइप 1 है तो यूनिट पैराबोला इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि स्टडी स्टेट एरर को रिड्यूस करो 80%। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये इतना ज़्यादा टास्क लिखे हुए हैं, ये खुद ही सारे हो जाएंगे। अब आपने स्टार्ट कैसे लेना है, जो आपको ट्रांसफ़र फंक्शन ये दिया है ना, इसका आपने सीधा एरर फाइंड करना है। अब एरर आपने कौन सा वाला फाइंड करना है, ये आपने इधर जज करना है कि कौन सा टाइप है। अब देखो मैंने देख लिया तो इधर एस है, मतलब टाइप 1 है। तो टाइप 1 के लिए हम कौन सा एरर फाइंड करते हैं, केवी, जो पहले लेक्चर में बताया हुआ है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, केवी फाइंड करेंगे। तो केवी आप कैसे फाइंड करोगे, ये फार्मूला है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस जी ऑफ एस। ठीक है, तो एस तो आपके पास इधर आज नीचे आ जाएगा, और जी एफ एस की जगह आप ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे जो आपको गिवन है। ठीक है, एस और एस कैंसिल हो जाएंगे, और एस की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास के वी आ जाएगा 0.625। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज है कि हम के वी पे कब जाएंगे, के ए पे कब जाएंगे और के पी पे कब जाएंगे, तो उसको आप स्टडी स्टेट एरर का लेक्चर देखो तो समझ आ जाएगा। तो के वी पे हम इसलिए आए क्योंकि ये टाइप 1 सिस्टम है। तो हमने के वी फाइंड करना है, जो भी आपको ट्रांसफ़र फंक्शन दिया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर आपने एरर फाइंड करना है। एरर जब आप फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास 1.6 आया है। इसके बाद जो इसने कंडीशन दिए हैं उस पर आपने फोकस करना है। क्या बताया था, स्टडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट रैम इनपुट इज़ रिड्यूस्ड बाई एटलीस्ट 80%। इसका मतलब ये है कि ये एरर जो आया हुआ है इसका 80% डिक्रीज़ होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका 80% निकालते हैं। 80% ऑफ दिस एरर 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 80/100, इससे हमारे पास इसका 80% आया 1.28। तो हमने रिड्यूस करना है एरर को, क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस। तो रिड्यूस कैसे करते हैं, 1.6 माइनस 1.28 जब आप कर लेंगे तो 0.32। ये हमारे पास कौन सा एरर आया, ये न्यू एरर आया, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि लेग कंपनसेटर के लिए एरर को इतना रिड्यूस करो। ये हमारे पास ये एरर आ गया, न्यू एरर। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो फार्मूला था एरर का, एरर इज इक्वल टू 1/KV था ना, तो अब ये न्यू एरर के लिए क्या हो जाएगा, ई एफ एरर न्यू इज इक्वल टू 1/KV न्यू हो जाएगा। हमें KV न्यू चाहिए, KV न्यू क्यों चाहिए वो बाद में आपको समझ आ जाएगा। तो एरर का फार्मूला तो वही है, लेकिन इसके साथ न्यू आ जाएगा, तो फिर इसके साथ भी न्यू आ जाएगा। ये एरर न्यू कौन सा होगा, जो अभी हमने कंडीशन से फाइंड कर लिया 0.32 था, तो वो आप इधर फाइंड करेंगे तो 1/0.32, तो इससे आपके पास की भी न्यू आ गया 3.125। ये हमने क्यों फाइंड कर दिया, ये हमें बीटा चाहिए। बीटा क्या चीज़ है ये बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। बीटा का फार्मूला है KV न्यू डिवाइड बाई KV ओल्ड। KV न्यू कौन सा है, जो अभी हमने फाइंड कर दिया, और KV ओल्ड कौन सा था, जो हमने पहले इधर फाइंड कर लिया एरर से, जो भी फंक्शन दिया था उसका जो एरर फाइंड कर लिया, ये KV ओल्ड है। तो आप क्या करोगे, KV न्यू डिवाइड बाई KV ओल्ड। हाँ,
इससे आपके पास बीटा आ जाएगा 5। देखो अगर आपके पास टाइप 0 सिस्टम था तो इधर बीटा क्या हो जाता था, के पी न्यू डिवाइड बाई के पी ओल्ड। अगर आपके पास टाइप 2 सिस्टम होता तो बीटा क्या बनता, के ए न्यू डिवाइड बाई के ए ओल्ड। तो ये फार्मूला वेरी करते हैं जब टाइप चेंज हो। तो बीटा आपके पास आ गया। बीटा हमने क्यों फाइंड कर दिया बाद में आपको समझ आ जाएगा। लेग कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन है, जनरल ट्रांसफर फंक्शन GCFS, वो है S प्लस ZC डिवाइड बाई S प्लस PC। ठीक है, हमें ZC चाहिए होगा और PC चाहिए होगा, तो इसके लिए ये फार्मूला है PC इज इक्वल टू ZC बाई बीटा। तो बीटा हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें इधर चाहिए था। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन में तो पहले कंडीशन गिवन था कि एरर को 80% कम करो, वो कंडीशन तो हमने यूज़ कर लिया। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शुड नॉट डिग्रेड सिग्निफिकेंटली। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो भी ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जो हमने लीड कंपनसेटर पढ़ा था, लीड कंपनसेटर में हमने देखा था कि जब हम लीड कंपनसेटर पूरा 0.2 फाइंड करते थे तो जो हमारे पास रूट लोकस था वो P2 से गुजरता था। मतलब ये है कि रूट लोकस हमारा क्या हो जाता था, लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाता था। और रूट लोकस जब भी लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है तो वो क्या होता है, उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस इम्प्रूव होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पांस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो रूट लोकस जब लेफ़्ट पे शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, जो सिस्टम स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है जब लेफ़्ट पे जाते हैं। तो लीड कंपनसेटर में हमारे पास लेफ़्ट पे जाता था। ठीक है, और उसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस इम्प्रूव होता था और ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है वो उसमें वो थोड़ा ख़राब हो जाता था। लेकिन ये जो लेग कंपनसेटर हैं ये असल में क्या करते हैं, ये रूट लोकस को क्या करते हैं, राइट पे शिफ्ट करते हैं। जब राइट पे शिफ्ट करते हैं तो उसका जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और स्टेडी स्टेट रिस्पांस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इधर क्या लिखा हुआ है कि द ट्रांजिएंट रिस्पांस शुड नॉट डिग्रेड सिग्निफिकेंटली, कि ट्रांजिएंट रिस्पांस ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि ये ZC और PC इनमें से आपने एक एज्यूम करना है, लेकिन ओरिजिन के करीब आपने लेना है। अगर ओरिजिन के दूर आपने सेलेक्ट कर दिया तो आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ZC को कंसीडर करो या PC को कंसीडर करो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ओरिजिन के करीब रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पांस ज़्यादा ख़राब ना हो, ये बातें। तो ZC हमने एज्यूम किया 0.1, आप PC को भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन के आपने करीब लेना है, जितना भी आप ले लो, सही है। तो इस फार्मूले से हम अगर ZC पुट करें बीटा तो हमारे पास था, तो इससे आपके पास PC आ जाएगा। जब ZC और PC आपके पास आ गया तो ये लेग कंपनसेटर का क्या आ गया, ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। ठीक है, ये लेग कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। अब कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन ये हमारे पास अभी क्या आ जाएगा, GFS जो हमें गिवन था इनटू GCFS, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। हम दोबारा एरर चेक करते हैं कि वो जिसके लिए मांगा था, लेग कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन मांगा था कि 80% एरर रिड्यूस होना चाहिए, तो वो रिड्यूस हुआ या नहीं। तो आपने दोबारा एरर इसका फाइंड करना है। कौन सा एरर फाइंड करना है, क्योंकि ये टाइप 1 है तो दोबारा KV फाइंड करोगे। KV क्या होता है, लिमिट S GFS होता है, तो S तो उसी तरह होगा, आप GFS ये पुट करोगे। तो जब ये पुट करोगे तो इसके बाद S की जगह 0 पुट करोगे तो आपके पास KV आ जाएगा 3.125 और एरर क्या आ गया 0.32। 0.32 क्या था, जो 80% रिड्यूस का था, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया उसी के लिए डिज़ाइन किया जो हमें कंडीशन गिवन था। ठीक है, तो इधर आते हैं, जो उन्होंने टास्क लिखे हुए थे कि कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट बिफोर कंपनसेशन। तो इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि जो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन था और इसमें हमने एरर फाइंड कर लिया, जो हमारे पास 1.6 आ गया, ये वो मांग रहा था ए पार्ट में कि कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर बिफोर कंपनसेशन। अब दूसरा पार्ट क्या मांग रहे हैं कि डिज़ाइन अ लेग कंपनसेटर टू मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, कि लेग कंपनसेटर डिज़ाइन करो कि ये
जो हमें कंडीशन दिया है उसको वो मेट करें। तो हमने ये लेग कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन बना दिया जो हमें कंडीशन गिवन था उसको मेट कर रहे हैं। तो ये उसका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं कि कंपेयर द स्टेडी स्टेट एरर बिफोर एंड आफ्टर कंपनसेशन। स्टेडी स्टेट एरर को क्या करो, कंपेयर करो। स्टेडी स्टेट एरर पहले हमारे पास क्या था, 1.6 आया हुआ था जो हमें स्टार्ट में GFS दिया हुआ था, और जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका भी हमने एरर फाइंड कर लिया 0.32। तो उसका हमने ये कंपेयर कर लिया कि पहले 1.6 था और अभी 0.32 आ गया, मतलब 80% क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लेग कंपनसेशन एंड द सिस्टम परफॉर्मेंस। लेग कंपनसेटर का इफेक्ट किया हुआ तो वो मैंने बता दिया कि लेग कंपनसेटर क्या करते हैं, रूट लोकस को राइट पे शिफ्ट करता है और जिससे आपके पास क्या होते हैं, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये उसका इफेक्ट हो गया। अब जो है लेग कंपनसेटर का हमने एक क्वेश्चन इधर कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो लेग कंपनसेटर में सिर्फ ये जो कंडीशन दिया हुआ था कि स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट रैम इनपुट इज़ रिड्यूस बाय एटलीस्ट 80%, सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है ये चेंज हो जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कैसे चेंज हो जाते हैं, कभी कभार ये देते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर, अब अगर आपको उधर स्टेटमेंट गिवन था और 80% रिड्यूस की जगह कि रिड्यूस स्टेडी स्टेट एरर टू 1%, तो वो क्या करते, जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसका तो हमने एरर फाइंड कर लिया, जो हमारे पास क्या आ गया 0. वो KV था, KV इज इक्वल टू 0.625 था और एरर इज इक्वल टू 0. तो जो हमारे पास एरर है 0.32 ना, जो हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया होता। तो इधर क्या कह रहे हैं, रिड्यूस स्टेडी स्टेट एरर टू 1%, कि 1% क्या करो, रिड्यूस करो। तो फिर आपने इसका क्या लेना है, 1% लेना है, 1% ऑफ दिस एरर। तो इसका जो भी आ जाएगा वो अपने फिर क्या करना है, इससे क्या करना है, माइनस करना है 0.32 माइनस इधर जो भी आया जो 1% से, ठीक है। ये आपके पास एरर न्यू आ जाएगा। फिर इससे आप KV न्यू फाइंड करेंगे और आगे उसी तरह प्रोसीड करेंगे। अगर ये गिवन था, अगर इसकी जगह आपको गिवन था कि इम्प्रूव स्टेडी स्टेट एरर टू अ फैक्टर ऑफ 10 या फैक्टर ऑफ 20, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, उस कंडीशन की जगह अगर ये कंडीशन आए, इसका भी सिंपल यही मतलब है, जो एरर आपने फाइंड कर लिया फॉर एग्जांपल 0.32 आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि इम्प्रूव स्टेडी स्टेट एरर टू फैक्टर ऑफ 10। तो इसका क्या मतलब है कि आपके साथ जो न्यू एरर आएगा, न्यू एरर, वो इसी 3.2 को आपने 10 पे डिवाइड करना है। तो उससे जो एरर आएगा वो आपके पास एरर न्यू होगा और इससे फिर आप KV न्यू फाइंड करोगे और आगे उसी तरह क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अगर फैक्टर ऑफ 20 था तो 20 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कैसे आ सकता है कि इम्प्रूव स्टेडी स्टेट एरर बाय 10 फोल्ड। तो 10 फोल्ड का भी यही मतलब है कि ये जो एरर आया हुआ है उसको 10 पे डिवाइड करो। अगर इधर 2 फोल्ड आया हुआ था तो क्या करना था, 2 पे डिवाइड करना था। तो ये सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज कर सकता है लेग कंपनसेटर में, बाकी उसी तरह क्वेश्चन होगा। थैंक यू।